उसके बावजूद पीटीआई के रिकॉर्ड नॉमिनेशन पेपर्स आए हैं और एक कैंडिडेट के साथ दो वॉलंटियर्स हैं, एक उसका प्रपोजर और एक उसका सेकेंडर, जो अपनी जान इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के गरीब के लिए, किसान के लिए, वो उन बच्चों के लिए जिनकी तजलील की गई है, उन ख़वातीन के लिए जिनको पाबंद सलासिल किया गया है, अपनी जान हथेली पर लेके आए हैं। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, तो ये अब इस उलट फेर में जिसमें आवाम को डाल रहे हैं कि हम ख़िलाफ़ भी हैं और हम जमहूरियत के साथ भी हैं, हम सिविल निज़ाम को जो है मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हम वो दूसरी तरफ भी जाके फिर कहते हैं कि जी हमने दिल पे पत्थर रख के एक बिल के ऊपर साइन कर दिया और हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। तो ये बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, आवाम अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस मुल्क की सियासत अल्लाह के फजल से एक ट्रांजिटरी फेज़ में है, जहां आज कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ेगा, आवाम और वोटर इलेक्शन लड़ेगा अपने कैंडिडेट का और परख के वोट देगा। सर बताइएगा कि कल एक करारदाद आ गई है इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हीले बहाने नहीं चलेंगे। ये एक मावरा आइन मैं कहूँगा करारदाद थी, मावरा कानून एक करारदाद थी। ये करारदाद थी इस मुल्क में जमहूरियत को जो है वो रोकने के लिए और जमहूरी निज़ाम को रोकने के लिए, पार्लिमानी निज़ाम को जो है वो खटाई में डालने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और कोशिश थी कि लोगों को जो है जमहूरियत से या जमहूर से बदज़न किया जाए। ये कामयाब नहीं होगी। इलेक्शन बाहर तौर कराने पड़ेंगे और ये जो 22-23 करोड़ आवाम है ये इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हो सकता है कि चंद पार्टियां न कराना चाह रही हों इलेक्शन और वो ये समझते हों कि क्योंकि वो अभी सिर्फ ड्राइंग रूम में हैं और वो हल्के में जाने से ख़ाइफ़ हैं गालिबन, लेकिन आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इलेक्शन आपको शफाफ कराने पड़ेंगे। आज आप ग्लोबल विलेज में रहते हैं, आज आप उस दुनिया में रहते हैं जहाँ ये सब इंट्रा डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अगर आप ये समझें कि आप जो है ये दीवारें ऊंची कर लेंगे और यहाँ पे इंटरनेट को रोक देंगे और चीज़ों को बंद कर देंगे और दुनिया को पता नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर किस तरीके से, किस तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं। ये पंजाब वैसे ही हुकूमत जो है वो अपनी मियाद पूरी कर चुकी है, वो 90 दिन की हद पार हो चुकी है और अब जो है ये जवाज़ नहीं है कोई कि इलेक्शन ना कराया जाए। और इलेक्शन तो जंगों में भी होते हैं, ये कौन सी बात है? इलेक्शन में वोट ही डालना ना लोगों ने जाके। यूरोप के अंदर आप चले जाएं, आप अमेरिका, वहाँ वर्किंग डे में इलेक्शन होता है, लोग अपने काम पे जाते हैं, उधर से वोट डाला, वोट डाल के अपने फिर काम पे चले गए या घर चले गए या लंच करने के लिए चले गए। इतना बड़ा ये मसला नहीं है जिसको जो बना लिया गया है कि लोगों को उठा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट करा रहे हैं, नॉमिनेशन फाड़े जा रहे हैं, औरतों से छीनी जा रही हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स। तो ये बाहर तौर आपने सब करके देख लिया, उसके बावजूद पीटीआई के रिकॉर्ड नॉमिनेशन पेपर्स आए हैं और एक कैंडिडेट के साथ दो वॉलंटियर्स हैं, एक उसका प्रपोजर और एक उसका सेकेंडर, जो अपनी जान इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के गरीब के लिए, किसान के लिए, वो उन बच्चों के लिए जिनकी तजलील की गई है, उन ख़वातीन के लिए जिनको पाबंद सलासिल किया गया है, अपनी जान हथेली पर लेके आए हैं। आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो सर ये बताइएगा कि पीटीआई के साथ हर बात इस्तेमाल कर लिया, लेकिन पीटीआई नहीं टूटती, पीटीआई अभी भी मजबूत है। इसकी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह कि पीटीआई का वोट बैंक अभी भी अवाम में मौजूद है? मैं एक शेर में बयान कर देता हूँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो सर लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि आपके कागजात जो मुस्तरद किए गए थे वो मैं वहाँ कवरिंग कैंडिडेट था, इन 127 से मेरे मंजूर हुए हैं। मैं वहाँ से अल्लाह ताला ने मौका दिया, पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया तो मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं पहले भी उस हल्के से इलेक्शन लड़ा था और मैं उस हल्के में चल के निकल के इलेक्शन लड़ूंगा। मैं कोई बड़ी लैंड क्रूज़र, कोई बड़ी वो उसके ऊपर बख्तरबंद वो जो गाड़ियाँ ये आर्मड कार्स होती है ना, उनमें नहीं जाऊंगा। मैं अपने आवाम के पास उनके थड़ों पे बैठ के, उनकी गलियों में बैठ के
उनके साथ उनकी आवाज़ सुन के उनकी आवाज़ बन के इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे अपने अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो करम करेगा। कौसर साहब ये बताइएगा कि पीपल पार्टी के जो एक सेनेटर है उन्होंने कल उस करारदाद के हक़ में वोट डाला, ये थोड़ी पॉलिसी नहीं नज़र आ रही कि वो बाद में उनको शो को नोटिस तो चला गया, लेकिन पहले उन्होंने उस करारदाद के हक़ में वोट डाला, ये क्या? ये भी मैं दो शेर आपको कह दूंगा। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। तो ये अब इस उलट फेर में जिसमें आवाम को डाल रहे हैं कि हम ख़िलाफ़ भी हैं और हम जमहूरियत के साथ भी हैं, हम सिविल निज़ाम को जो है मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हम वो दूसरी तरफ भी जाके फिर कहते हैं कि जी हमने दिल पे पत्थर रख के एक बिल के ऊपर साइन कर दिया और हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। तो ये बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, आवाम अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस मुल्क की सियासत अल्लाह के फजल से एक ट्रांजिटरी फेज़ में है, जहां आज कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ेगा, आवाम और वोटर इलेक्शन लड़ेगा अपने कैंडिडेट का और परख के वोट देगा। शुक्रिया।